what we see in the picture. अब पिक्चर में क्या देख रहे हो कि it is a picture. Artist portrayed the nobleman as the spider and the peasant who give the fruits and the money, grain to the nobleman, or you can say the king. They are represent the France society before French Revolution. अब इसमें आप देख लीजिए कि नोबेलमैन इज़ द स्पाइडर. ये कॉर्नर पे आप देख रहे हो एक स्पाइडर है और एक फ्लाई है. नोबेलमैन को यहाँ पर स्पाइडर के रूप में एक्सप्लेन किया गया और द पीसेंट उनको फ्लाई के रूप में डॉक्टर आर्टिस्ट ने एक्सप्लेन किया. अब नोबेलमैन तो स्पाइडर क्यों बनाया गया, तो हम एक प्रोवर्ब बता देते हैं. द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स. कि डेविल को जितना ज़्यादा मिलता है वो उतना ज़्यादा और चाहता रहता है. यहाँ पर द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग. किसान सब कुछ जो है दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं, यहाँ पर किसान जो है वो ग्रेन, फ्रूट्स, मनी सब कुछ किसको दे रहे हैं. द फैट लॉर्ड सिट देयर. और जो लॉर्ड है रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल. He does not even care to grace him with a look. वो उनको इतना कुछ दे रहे हैं तो उनके प्रति एक विनम्रता का भाव तो दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जो है नोबल पर्सन जो है वो अब इनको अपना हक मान रहे हैं. और इसलिए यहाँ पर स्पाइडर के रूप में नोबल पर्सन को दिखाया गया और फ्लाई के रूप में जो है किसान को दिखाया गया. द स्पाइडर फीड्स ऑन द फ्लाई. मकड़ी के जाल में कौन फंस गया है, फ्लाई. दैट मीन्स द पीसेंट. वेर इज द फ्लाई डज हार्ड लेबर फॉर फीडिंग इट्स फूड. फ्लाई जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है किसान कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने लॉर्ड को दे, लेकिन वो जो लॉर्ड है वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है. 18th century France, the nobles lived off the labor of the peasant. अब 18th century के जो फ्रांस था उनका भी पूरा सोसाइटी का यही कंडीशन था. जो सबसे गरीब और मेहनती लोग थे वो खाली टैक्स भरते थे और उनके टैक्स के ऊपर लग्जरी कौन करते थे, द person, that means the landlord. The social reality of the time was that the peasant had to pay feudal dues as well as rendering service for the nobles. जो किसान होते थे वो चर्च को भी पे करते थे, चर्च के कुछ हिस्सा देते थे उनके टैक्स के रूप में, नोबल पर्सन को देते थे और जब चाहे नोबल पर्सन चर्च के लोग उनको बुला के उनसे काम भी करवाते थे. तो वो पीसते ही चले जा रहे थे. जो थर्ड कॉमन ग्रुप का था वो लोअर ग्रुप कॉमन ग्रुप का था, वो अपर ग्रुप से पीसते ही चले जा रहे थे और उनके पैसे से लग्जरी कर रहे थे. अब इस चार्ट में आप देखिए कि एट द टाइम before French Revolution, the society of the French was divided into three parts. The first state, अब देख ही रहे, the first state looked after the
चर्च अफेयर, जो फर्स्ट स्टेट के होते थे कॉलेग्री मैन, वो क्या देखते थे, चर्च का सारा काम काज देखते थे और वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। दे इंजॉय मेनी प्रिविलेज, बहुत सारी सुविधा उनको मिलता था। दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस, द चर्च कलेक्टेड रिलीजियस टैक्स कॉल्ड टिथी from the farmer, which was about 1/10 of the land produce। वो प्रोडक्शन का 1/10, जो भी किसान का प्रोडक्शन होता था उसका 1/10% ले लेते थे रिलीजियस टैक्स के नाम से। सेकेंड ग्रुप आता है द सेकेंड स्टेट, दैट इज नोबेल्टी। दिस क्लास कॉन्सिस्ट ऑफ नोबल्स एंड एरिस्टोक्रेट क्लास। जो राजा होते थे, नोबल्स होते थे, और जो एरिस्टोक्रेट्स अपर क्लास होते थे, उसमें मंत्री भी होते थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी थे। दे वॉज एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल टैक्सेस। वो सेकेंड क्लास स्टेट से आते थे और उनको ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स था वो खाली थर्ड स्टेट, दैट मीन्स बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर एक्सेट्रा, पीसेंट, आर्टिस्टेंट और स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, सब कोई वो थर्ड स्टेट जो कड़ी मेहनत करके कमाते थे, वो सारा टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट देता था। तो समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेट चर्च के नाम पे, रिलीजियस टैक्स के नाम पे पैसा वसूलते थे। सेकेंड स्टेट जो नोबेल्टी था, दे इल ट्रीटेड द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के बहुत ही खराब ढंग से ट्रीट करते थे। दे ड्रॉ enjoyed some privilege such as feudal, which are called from the farmer working their field and received gift from the people। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेते थे, फार्मर से टैक्स लेते थे, और ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों खाली इंजॉय करते थे लग्जरियस लाइफ को, लेकिन वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। और थर्ड स्टेट, द पॉपुलेशन में जो कंप्रोमाइज हुआ था, द वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल look at the third state, the types of middle class consist of trade merchant, artist, lawyer, physicians, writer, low government officials, banker, landless labor। वो सारे कुछ थर्ड स्टेट में आ जाते थे और सारे टैक्स जो भरते थे वही थर्ड स्टेट भरते थे, इवन द मिडिल क्लास ऑल्सो। और लग्जरियस लाइफ को कौन इंजॉय करते थे? प्रिविलेज को कौन? प्रिविलेज में थे बहुत सारी सुविधाएं, वो इंजॉय करते थे, दैट इज द फर्स्ट क्लास एंड द सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। In this picture you can see a old man was overloaded by the colleague and the novelty। That means ये क्या दिखा रहा है पिक्चर कि एक ओल्ड मैन कौन है? द थर्ड स्टेट, द कॉमन पर्सन ऑफ फ्रांस, और उनके ऊपर कौन चढ़े हुए हैं? द नोबेल्टी एंड द कॉलेग्री, द चर्च पर्सन, और जो नोबल लोग थे, एरिस्टोक्रेट, उनके ऊपर चढ़े हैं। दैट मीन्स द पिक्चर शो ऑल द बर्डन ऑफ लग्जरियस लाइफ was burdened by the carried word by the third state। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई भी टैक्स नहीं देते थे, ओनली लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते थे, और सारा बोझ किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के ऊपर, दैट मीन्स द कॉमन पब्लिक। 90% लोग जो थे कॉमन पब्लिक थे, वो हार्ड लेबर के बाद टैक्स पे करते थे, जबकि अपर क्लास और कॉलेग्री चर्च पर्सन उनसे खाली टैक्स वसूलते थे और अपना लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते थे। और इससे क्या हुआ कि जो कॉमन पब्लिक थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा।
In addition to the taxes what they paid the state, peasant had to pay taxes to the church also. इसके पहले भी हमने बताया कि चर्च को भी वो पे करते थे. It was an unfair situation which led to the growth of feeling disconnect among the member of third state. यही जो injustice था सोसाइटी में, जो एक दरार आ गया था सोसाइटी में बढ़ते हुए खाई, दैट मीन्स जो नोबल कलीग्री और थर्ड स्टेट के बीच जो दूरिया आ गया था, उस दूरिया का चलते एक बहुत बड़ा असंतोष सोसाइटी में फैल गया और यही कॉज था, सोशल कॉज था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. और इसी से शुरुआत होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, स्टार्ट होता है.